स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रूबी यादव और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सामाजिक अध्ययन का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भारत की भौगोलिक संरचना। तो बच्चों, आज हम भारत की भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं परिचय से। हमारे देश भारत का आधिकारिक नाम भारत गणराज्य है। अब बच्चों, गणराज्य क्या होता है? जो हमारा भारत देश है वो कई सारे छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना है, तो हम भारत को क्या बोलते हैं? भारत गणराज्य। ठीक है बच्चों, समझ आया? आगे दिया हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से है विश्व का 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। देखो बच्चों, विश्व के जितने भी देश हैं उनमें क्षेत्रफल एरिया वाइज हमारे भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर चाइना है और दूसरे स्थान पर भारत है। ठीक है बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 और बड़े राज्य देश जैसे कि रूस, कनाडा, अमेरिका, ब्राज़ील, रशिया बोल चुके हैं, चीन और ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके बाद आता है हमारे भारत का नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे भारत का कौन सा स्थान है? 7वां, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। पहले नंबर पर है चीन या फिर चाइना। ठीक है बच्चों, यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनसत्तात्मक देश है। ठीक है बच्चों, जनसत्तात्मक का मतलब होता है कि हमारा देश जो सबसे पहले नंबर पर है, यहाँ पर जनता का शासन चलता है या फिर जनता की सत्ता होती है। ठीक है बच्चों, समझ आया? अब आगे स्टार्ट करते हैं। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। देखो बच्चों, एशिया महाद्वीप क्या होते हैं? महाद्वीप क्या होते हैं पहले ये समझो। आप सभी ने मैप देखा होगा, वर्ल्ड का मैप नहीं देखा होगा तो ग्लोब तो देखा होगा, जनरली हमारे स्कूल में देखने को मिल जाता है। ये हमारे पृथ्वी का एक छोटा स्वरूप है। ठीक है बच्चों, यही हमारी इसी प्रकार की हमारी पूरी पृथ्वी है, जिसमें नीले रंग का जो दिखाई देता है वो समुद्र या पानी है, और जो भूभाग दिखता है जिस पर हम रहते हैं, वो जहाँ पर हम रहते हैं वो क्या है? भूभाग है या फिर स्थल है। ठीक है बच्चों, तो ये स्थल को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। 7 महाद्वीपों के मैं नाम बता देती हूँ, जैसे कि यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिक और अंटार्कटिक। इस प्रकार से हमारे टोटल 7 महाद्वीप हैं। तो हमारा भारत कौन सी महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप के भी कहाँ पर? दक्षिणी भाग में, सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ आया? कश्मीर के उत्तरी सिरे से दक्षिण में कन्याकुमारी के छोर तक इसकी दूरी लगभग 3214 किलोमीटर तथा पश्चिम में गुजरात के समुद्र तट से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के अंतिम छोर तक लगभग 2933 किलोमीटर है। देखो बच्चों, इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारे भारत की उत्तर कहाँ पर होगा? सबसे ऊपर जो जम्मू कश्मीर दिख रहा है ना आपको मैप में, वो उत्तर है, और सबसे नीचे तमिलनाडु जो दिया हुआ है वो हमारा दक्षिण है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक हमारे भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, और इधर दिया हुआ है गुजरात, जो कि सबसे पश्चिमी छोर है। तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश कौन सा हिस्सा है? पूर्वी हिस्सा है। तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमारे भारत की कितनी लंबाई है? 2933 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, आगे हमारा देश भारत बहुत विशाल और सुंदर है। बच्चों, ये हम सभी जानते हैं कि हमारा देश बहुत ही विशाल और सुंदर है। विशाल मीन्स बड़ा। ठीक है बच्चों, इसकी धरती के अनेक मनोहारी रूप देखने को मिलते हैं। कहीं हरे भरे मैदान है तो कहीं शुष्क मरुस्थल है। शुष्क मरुस्थल का मतलब होता है गर्म मरुस्थल। मरुस्थल यानी मृत भूमि या अनुपजाऊ भूमि, जहाँ पर उपजाऊ या फिर खेती वगैरह नहीं होती है, या फिर मनुष्य या जानवर यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। रहते तो हैं पर बहुत कम रहते हैं। ठीक है, और ये भूमि उपजाऊ नहीं होती है, इसलिए इसको क्या कहती हैं? मरुस्थल। शुष्क मीन्स गरम मरुस्थल रहते हैं, जैसे कि हमारे राजस्थान वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जो रेगिस्तान है उसको हम मरुस्थल बोल सकते हैं।
उत्तर में विशाल पर्वतमाला है तो दक्षिण में पठार है। देखो बच्चों, उत्तर में जो पर्वतमाला है वो हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, विशाल पर्वतमाला, जो कि हमारी हिमालय पर्वतमाला है। तो दक्षिण का पठार जो फैला हुआ है वो हमारे तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा इधर फैला हुआ है, ठीक है, दक्षिण में। तो वो क्या हो गया हमारा दक्षिण का पठार। तो दक्षिण में पठार यह 3 ओर से समुद्र में घिरे एक त्रिभुज की आकृति बनाता है, जिसे भारत महाद्वीप अथवा प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। देखो बच्चों, प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, या फिर ये 3 ओर से, आपको ये मैप दिख रहा होगा, यहाँ गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक हमारा जो भारत का जो मैप में नक्शा है वो पूरा नीचे समुद्र से घिरा हुआ है या तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। जो भूमि जल से 3 ओर से पानी में घिरी होती है उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। तो हमारे भारत को हम प्रायद्वीप या फिर प्रायद्वीपीय भारत कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? चलिए, क्या आप जानते हैं भारत में 300 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं? बच्चों, हमारे देश में 300 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। ये तो हमको पता है, हमारा देश बहुत छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, यहाँ लोग अलग अलग भाषाएँ बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारे भारत में कितनी 300 से अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं। ठीक है, आगे, भूमि की बनावट के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पर क्या दिया हुआ है? भारत का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर का पर्वतीय भाग कहाँ से कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी पर्वतमाला है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तर का पर्वतीय भाग। दूसरे नंबर पर दिया हुआ है उत्तर का विशाल मैदान। जो हमारे उत्तर प्रदेश बिहार वाला जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है बच्चों। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है पश्चिम का मरुस्थल। पश्चिम का मरुस्थल आ जाता है राजस्थान और ये गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र और राजस्थान का जो रेगिस्तान है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्या हो जाएगा? ये पश्चिम का मरुस्थल। ठीक है बच्चों। चौथे नंबर पर दिया हुआ है दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार मैंने अभी बताया था, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा में फैला हुआ है, उसको हम बोलते हैं दक्षिण का पठार। ठीक है बच्चों। फिर दिया हुआ है 5वें नंबर पर समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। द्वीप समूह हमारे जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, ठीक है, उनको हम द्वीप समूह बोलते हैं। और समुद्रीय मैदान जो हमारे गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक जो एक लाइन बनी हुई है उसको हम बोलते हैं समुद्री तटीय मैदान। ठीक है बच्चों, जो कि समुद्र के तट के किनारे हैं उसको हम समुद्री तटीय मैदान बोलते हैं। इस प्रकार से भूमि की बनावट के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय भाग। ठीक है बच्चों, जो कि मैप में दिया हुआ है हमको, देखो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वतमाला स्थित है। यह पर्वतमाला भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करती है। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है? हिमालय पर्वतमाला आप सभी जानते होंगे, हमारे भारत में हिमालय पर्वतमाला है जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमालाओं में से एक है, या फिर विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हम बोल सकते हैं। फिर क्या दिया हुआ है? यह पर्वतमाला भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य एशिया एवं तिब्बत से अलग करती है। अब ये क्या बोला है? उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप में बच्चों हमारे भारत के जो आसपास कुछ देश हैं जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, बांग्लादेश और म्यांमार, इनको मिलाकर सभी को क्या बोलते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप। तो इसमें क्या दिया है? भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया एवं तिब्बत से अलग करती है। पर्वतमाला किससे अलग करती है? मध्य एशिया एवं तिब्बत से अलग करती है। इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर तक है। ठीक है बच्चों, लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर और चौड़ाई कहीं पर थोड़ी कम हो जाती है जैसे कि 250 और कहीं पर थोड़ी सी अधिक हो जाती है जैसे कि 400 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम? चौड़ाई को 250 से 400 किलोमीटर तक है।
ठीक है बच्चों, समझ आया। आगे, हिमालय पर्वतमाला की चोटियाँ भारत में कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं। ठीक है बच्चों, कहाँ से फैली हुई हैं? अरुणाचल पर्वतमाला की हिमालय पर्वत की चोटियाँ भारत के कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला में स्थित प्रमुख चोटियाँ, अब हिमालय जो पर्वतमाला है उसमें कौन कौन सी प्रमुख चोटियाँ, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी आदि स्थित हैं। बच्चों, हमारी जो माउंट एवरेस्ट है वो आती है नेपाल में, और कंचनजंगा है सिक्किम में, और नंदा देवी है उत्तराखंड में। ठीक है बच्चों, जो माउंट एवरेस्ट है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। अब जो हमारी हिमालय पर्वतमाला है उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले नंबर पर दिया हुआ है सर्वोच्च हिमालय, दूसरे नंबर पर दिया हुआ है लघु हिमालय, और तीसरे नंबर पर दिया हुआ है शिवालिक क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सर्वोच्च हिमालय को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लघु हिमालय और फिर शिवालिक को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च हिमालय, यह भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से एक है। ठीक है बच्चों, मैंने अभी बताया था यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से एक है। यह श्रेणी पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसी श्रेणी में स्थित है। बच्चों, अब देखो ये सबसे ऊंची है, तो बर्फ़ से जब ऊंचाई पर जाते हैं तो उस पर तापमान कम होने लगता है, तो बर्फ़ गिरने लगता है या बर्फ़ से ढकने लगती हैं ये चोटियाँ। ठीक है, और इसी पर हमारे विश्व की सबसे कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है बच्चों, कितनी है इसकी लंबाई? 8,848। यह नेपाल में स्थित है। अभी मैंने बताया था जो माउंट एवरेस्ट है वो कौन से देश में आती है? नेपाल में। ठीक है बच्चों, हिमालय के पश्चिम भाग कश्मीर में काराकोरम पर्वत श्रेणी के बीच लद्दाख के पठार हैं। तो बच्चों, हिमालय के जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर कश्मीर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है, जो कि लद्दाख के पठार कहलाते हैं। ठीक है, आगे, हिमालय की इस श्रेणी से कई हिमानियाँ निकलती हैं। ये हिमानियाँ बर्फ़ की नदियाँ हैं। तो बच्चों, ये हिमालय है, यहाँ से बर्फ़ से तो ढकी रहती हैं ये चोटियाँ, तो यहाँ से बहुत सा बर्फ़ पिघल कर नीचे गिरता रहता है और ये आगे चल के नदियों का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? हिमानियाँ बर्फ़ की नदियाँ हैं। निचले ढलानों पर आते आते इनकी बर्फ़ पिघलती रहती है, जिससे कई नदियों को जल प्राप्त होता है। जब ये नीचे आती हैं तो इनका जो बर्फ़ होता है वो पिघलता है और वह नदियों में मिल जाता है। ठीक है बच्चों, जिससे कई नदियों को जल प्राप्त होता है, जैसे कि सिंधु, गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों का उद्गम हिमालय की ही कई हिमानियाँ हैं। ठीक है बच्चों, ये नदियाँ हैं वो कहाँ से? हिमालय से ही निकलती हैं, जैसे कि सिंधु, गंगा, यमुना, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। ठीक है बच्चों, समझ आया? इसमें दिया हुआ है आगे, क्या आप जानते हैं? साइड में दिया हुआ है एक बॉक्स में, एवरेस्ट की चोटी पर सर्वप्रथम सन 1953 में भारत के शेरपा तेंजिंग तथा न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी चढ़ने में सफल रहे थे। बच्चों, माउंट एवरेस्ट आपको पता है बहुत विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो इस पे सबसे पहले 1953 में हमारे भारत से शेरपा तेंजिंग गए थे और न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद सन 1984 में भारत की बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। ये तो गए थे, तो ये कौन थे? पुरुष थे। फिर 1984 में प्रथम कौन? बछेंद्री पाल गई थी, तो वो प्रथम महिला बन गई थी। ठीक है बच्चों, आया समझ में? चलो आगे पढ़ते हैं। अब लघु हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। लघु हिमालय में दिया हुआ है, हिमालय पर्वतमाला का मध्य भाग लघु हिमालय कहलाता है। हिमालय की इस श्रेणी में सर्दियों के दिनों में भारी मात्रा में बर्फ़ पड़ती है और ग्रीष्मकाल के मौसम बहुत सुहावना रहता है। देखो बच्चों, जब ये मध्य हिमालय मतलब बीच में जो हिमालय है उसको हम लघु हिमालय बोलते हैं, और इसमें सर्दियों के दिनों में भारी मात्रा में क्या बर्फ़ पड़ती रहती है, और ग्रीष्मकाल यानी गर्मियों के दिनों में मौसम बहुत ही सुहावना रहता है। ठीक है बच्चों, सर्वोच्च हिमालय तथा लघु हिमालय के बीच 2 बड़ी और खुली घाटियाँ, पश्चिम में कश्मीर घाटी तथा पूर्व में काठमांडू घाटी स्थित हैं। ठीक है बच्चों,
खुली घाटियाँ कौन कौन सी हैं? पश्चिम में कश्मीर घाटी तथा पूर्व में काठमांडू घाटी स्थित हैं। इस भाग में अनेक लघु पर्वतीय स्थान हैं जिसमें कश्मीर, पहलगांव, शिमला, कुल्लू, डलहौजी, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग प्रमुख हैं। बच्चों कुछ यहाँ पर जो पर्वतीय स्थान हैं जिसमें कि कौन आप लोगों ने सुना होगा, शिमला, कुल्लू, डलहौजी, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये सभी कहाँ आते हैं? लघु हिमालय में आते हैं। ठीक है बच्चों। गर्मी के मौसम में देश विदेश से पर्यटक यहाँ मौसम का आनंद लेने आते हैं। इसी क्षेत्र में बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ आदि धार्मिक स्थल भी स्थित हैं। ठीक है बच्चों, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, वो कहाँ पर स्थित हैं? लघु हिमालय पर्वत श्रेणी के बीच में ही वो आते हैं। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है आपने क्या सीखा। हमने अभी तक जो पाठ पढ़ा उसमें क्या सीखा है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने क्या सीखा है उसके बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर पर्वतीय भाग में स्थित किन्हीं 3 पर्वत चोटियों के नाम बताइए। जो उत्तर पर्वतीय भाग में स्थित किन्हीं हमको 3 पर्वत चोटियों के नाम बताना है। ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ी थी ऊपर। तो पहले नंबर पर आ जाएगा माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पर आ जाएगा कंचनजंगा और तीसरे नंबर पर आ जाएगा नंदा देवी। ये कहाँ पर आती हैं? उत्तर पर्वतीय भाग में स्थित हैं ये चोटियाँ। ठीक है बच्चों, माउंट एवरेस्ट नेपाल में आता है, कंचनजंगा सिक्किम में आता है और नंदा देवी उत्तराखंड में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लघु हिमालय में स्थित किन्हीं 3 धार्मिक स्थानों के नाम बताइए। अभी पढ़े हैं हमने ऊपर लघु हिमालय में कौन कौन से धार्मिक स्थल आते थे। पहले नंबर पर बद्रीनाथ, दूसरे नंबर पर केदारनाथ और तीसरे नंबर पर अमरनाथ। ये हमारे धार्मिक स्थल हैं जो कि लघु हिमालय में आते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक के बारे में पढ़ेंगे। शिवालिक की श्रेणियां मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित हैं। इनकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर है। देखो बच्चों, शिवालिक की जो श्रेणियां हैं वो मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित हैं और इनकी औसत जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से, स्थल से नहीं, समुद्र तल से लगभग कितनी है? 1200 मीटर। ठीक है बच्चों, हिमालय की उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों में नागा तथा लुशाई की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों की ऊंचाई अधिक नहीं है। इस क्षेत्र में सामान्य ऊंचाई वाले घने वन हैं। ठीक है बच्चों, क्या है? घने वन हैं जिनमें मूल्यवान लकड़ी, जड़ी बूटियां, फल आदि प्राप्त होते हैं। इन वनों में चारागाह, अनेक प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी आदि पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया शिवालिक क्षेत्र के बारे में। इसमें ज़्यादा ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ या पर्वत नहीं हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिनमें मूल्यवान लकड़ियाँ, वनस्पति, फल, जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे कुछ हमको बिंदु दिए हुए हैं, उनको हम पढ़ते हैं। भारत का आधिकारिक नाम भारत गणराज्य है। बच्चों, मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बताया था भारत गणराज्य क्यों बोलते हैं भारत को, क्योंकि यह छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना हुआ है। तो क्या हम क्या बोलेंगे? भारत गणराज्य। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है बच्चों, मैंने अभी बताया था आपको इससे पहले कौन कौन से देश हैं। रशिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील और ब्राज़ील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद हमारा भारत। ठीक है, इस प्रकार से कौन सा स्थान है? 7वां। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। हम पहले पढ़ चुके हैं भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में, और एशिया के भी कहाँ पर? दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है बच्चों, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, यह नेपाल में स्थित है। ठीक है बच्चों, जो हम पढ़ चुके हैं, हमारी जो विश्व की सबसे ऊंची कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट, और ये कौन से देश में स्थित है? नेपाल में। ठीक है, और कौन सी पर्वत श्रेणी में आती है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, एवरेस्ट पर चढ़ने वालों की श्रेणी में प्रथम भारतीय पुरुष शेरपा तेंजिंग तथा महिला बछेंद्री पाल हैं। ये जो शेरपा तेंजिंग थे वो हमारे भारत से थे। ठीक है बच्चों, 1953 में ये एवरेस्ट पे चढ़े थे और बछेंद्री पाल 1984 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, शिवालिक की श्रेणियों
श्रेणियों में मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित हैं। जो शिवालिक की श्रेणियाँ हैं वो मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब कुछ इसमें अभ्यास प्रश्न दिए हैं जिनको हमको सॉल्व करना है। तो का नंबर पर दिया हुआ है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों इसमें हमको 3 ऑप्शन मिलेंगे जिनमें से जो सबसे सही आंसर होगा उस पर हम टिक मार्क करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत किस महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। तो भारत पहले नंबर पर दिया हुआ है एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों कौन से महाद्वीप में स्थित हुए हैं? तो एशिया महाद्वीप में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एशिया। एशिया के आगे आप टिक लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है भूमि की बनावट के आधार पर भारत को कितने भागों में या वर्गों में बांटा गया है। पहले नंबर पर 4, दूसरे नंबर पर 5 और तीसरे नंबर पर 6। तो बच्चों हमने पढ़ा था कितने वर्गों में बांटा है? 5 वर्गों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर का 5। उसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस भाग में स्थित है। सर्वोच्च हिमालय में, लघु हिमालय में या शिवालिक में। तो बच्चों जो हमारी माउंट एवरेस्ट है वो सर्वोच्च हिमालय में स्थित है। तो इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है 4th नंबर पर इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल लघु हिमालय में स्थित है। सोमनाथ मंदिर, अमरनाथ और कैलाश। तो बच्चों अभी हमने पढ़े थे बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ हमारे धार्मिक स्थल लघु हिमालय में स्थित हैं। तो इसमें से सोमनाथ भी नहीं होगा और कैलाशनाथ भी नहीं होगा। तो सही क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर का अमरनाथ। ठीक है बच्चों, ये हमारे सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। खा नंबर पर दिया हुआ है सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनको हमें छांटकर रिक्त स्थानों में भरना है। ठीक है बच्चों, पहले नंबर पर दिया हुआ है हमारे देश भारत का आधिकारिक नाम खालिस्तान है। तो आधिकारिक नाम क्या है बच्चों हमारे भारत का? भारत गणराज्य। तो ये पहले खालिस्तान में क्या भरा हो जाएगा? भारत गणराज्य। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के खालिस्तान में हिमालय पर्वत स्थित है। तो जो पर्वतमाला है बच्चों वो कहाँ पर स्थित है? उत्तरी भाग में। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसके खालिस्तान में क्या भरा हो जाएगा? उत्तरी भाग। ठीक है बच्चों, समझ आया? थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या भरा हो जाएगा? थर्ड वाला जो खालिस्तान है उसमें माउंट एवरेस्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ है सन खालिस्तान दिया हुआ है फिर है मैं भारत की खालिस्तान एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। तो पहले में आ जाएगा 1984 और जो दूसरा खालिस्तान है उसमें बछेंद्री पाल। तो 1984 में भारत की बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5th नंबर पर शिवालिक की श्रेणियों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग कितनी है? 1200 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1200 मीटर। अब ये हमारे खालिस्तान भी कंप्लीट होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ग नंबर पर सही मिलान कीजिए। अब हमको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको हमको सही से मिलाना है, सही जोड़ियाँ बनानी है। ठीक है बच्चों, पहले नंबर पर दिया हुआ है हिमालय की लंबाई। हिमालय की लंबाई कितनी है? तो इसकी लगभग 2400 किलोमीटर। तो इसको पहले नंबर को 2400 किलोमीटर से हम मिलाएंगे। ठीक है बच्चों, सेकंड नंबर पर दिया है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी बताई थी मैंने जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे? 8848 मीटर। ठीक है बच्चों, तो सेकंड को किससे मिला देंगे? 8848 मीटर। हिमालय का मध्य भाग, हिमालय का जो मध्य भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? लघु हिमालय। ठीक है बच्चों, बद्रीनाथ, अमरनाथ आदि धार्मिक स्थल कहाँ पर स्थित हैं? लघु हिमालय में स्थित हैं। ठीक है बच्चों, तो जो 4th नंबर का क्वेश्चन है उसको लघु हिमालय में स्थित हैं से मिला देंगे हम। फिर 5th नंबर पर दिया हुआ है शिवालिक की श्रेणियाँ। शिवालिक की श्रेणियाँ मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारी जोड़ियाँ भी कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है घ नंबर पर एक शब्द में उत्तर दीजिए। अब हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आंसर एक शब्द या एक वर्ड में देना है। ठीक है बच्चों, पहला दिया हुआ है
भारत को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं, भारत को 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ठीक है बच्चों, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हिमानियाँ क्या हैं? हिमानियाँ क्या हैं? तो ये हिमानियाँ बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बर्फ़ की नदियाँ। ठीक है बच्चों। फोर्थ दिया हुआ है एवरेस्ट चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी वो पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बछेंद्री पाल। अब आगे हमको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं डा नंबर पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब कुछ प्रश्न दिए हैं जिनके हमको आंसर देना है। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन है भारत कहाँ स्थित है? इसमें कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? ठीक है बच्चों, इसका क्वेश्चन हमको मिलेगा पेज नंबर 1 पर। पेज नंबर 1 पर सबसे ऊपर दिया हुआ है, जो हमने टिक करके लगाया हुआ है, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और फिर उसमें कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो इसमें नीचे दिया हुआ है क्या आप जानते हैं? उसमें दिया हुआ है भारत में 300 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है और भारत में 300 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। फिर सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हिमालय पर्वतमाला भारत के किस भाग में स्थित है? इसकी चोटियाँ कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं? ये हमको सेकंड पेज पर मिलेगा। ये इसका आंसर सेकंड नहीं, सॉरी बच्चों, फर्स्ट पर ही मिल जाएगा। देखो उत्तर का पर्वतीय भाग करके दिया हुआ है, उस पर हमने सेकंड क्वेश्चन का आंसर डाला भी है। उसमें लिखा हुआ है भारत की उत्तरी भाग में हिमालय पर्वतमाला स्थित है। ठीक है बच्चों, कहाँ पर स्थित है? भारत के उत्तरी भाग में। ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। और इधर नीचे दिया हुआ है हिमालय पर्वतमाला की चोटियाँ भारत में कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं। इसका ये पूरा आंसर है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का। तो पहला स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम? भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वतमाला स्थित है। हिमालय पर्वतमाला की चोटियाँ भारत में कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हिमालय पर्वतमाला की लंबाई व चौड़ाई कितनी है? अब हमको ये क्वेश्चन मिलेगा सेकंड पेज पर। इसकी लंबाई में ये लिखा हुआ है, इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर तक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फोर्थ नंबर पर, लघु हिमालय के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो लघु हिमालय को हमको मिलेगा सेकंड पेज पर। ये दिया हुआ है लघु हिमालय करके हेडिंग है ना, उसके नीचे लिखा हुआ है, सॉरी बच्चों, हिमालय पर्वतमाला का मध्य भाग लघु हिमालय कहलाता है। इसका आंसर है। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला का मध्य भाग लघु हिमालय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फिफ्थ नंबर पर, शिवालिक की श्रेणियाँ हिमालय पर्वतमाला के किस भाग में स्थित हैं? इसका आंसर हमको थर्ड वाले पेज पर मिलेगा। शिवालिक क्षेत्र करके हेडिंग दी हुई है, उसके नीचे शिवालिक की श्रेणियाँ मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको यहाँ से क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे और ये आपकी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, समझ आया? चलिए, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।